ओम गण गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 26। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उससे सत्कृत होकर तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी को अपने सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब ऋषियों को अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वह मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट हैं। वह परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु के वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके प्रसन्न चित्त से वह दंड और छत्र लिए वहां प्रस्थित हुआ। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी में प्रतीत है और चंद्रमा के विशुद्ध कला से प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती को देख कर प्रीतिपूर्वक उसके पास गए। उस अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उसमें देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनकी भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेदाओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस मन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी और दूसरों को सुख देने वाला अपरोपकारी हूँ, इसमें संचय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किसके लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े होकर तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है? तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी के सहचारिणी तपस्वी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ते हो, तुम्हारे तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इसके पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उसी समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित होकर मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया और इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म को करके वह मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके अपने पिता के घर से यहाँ गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहर जाइए। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव को पति के रूप में वर्णन करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गए। यद्यपि ब्राह्मण देवता सामने से उनको बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करते हुए पर्वत राजकुमारी पार्वती तपस्या के प्रभाव से आग उसी क्षण चंद्रपक के समान शीतल हो गए। क्षण भर में उस आग के भीतर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगे, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर तो नहीं जला, ये तो तपस्या का सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इसमें इसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाला मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपना अभिष्ट मनोरथ सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले अंबिका ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित होकर विजया नाम की प्राण प्यारी सखी ने
जो उत्तम व्रत को जानने वाले थे, जटाधारी तपस्वी से कहा, सखी बोली, साधो, तुमने पार्वती के उत्तम चरित्र और उनकी तपस्या का समस्त कारणों का वर्णन करता हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। वे पार्वती और काली के नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को भी चाहती नहीं है। इसके लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव के प्राप्ति के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया। विप्रवर, इससे जो कारण होता है उसे बताते हैं, सुनिए। ये पर्वत राजकुमार ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छेड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही है। देवश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपने सखी का मनोरथ बता दीजिए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते, नारद, विजया के तार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने जो कुछ कहा उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने से पार्वती देवी अपने मुंह से यूं कहने लगी। अध्याय 26 खत्म।